वालेकुम सलाम। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से सर, दुआएं ठीक ठाक चाहिए। है। आप तबीयत ठीक है। आप वैसे हाँ यार ये अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया एक हकीकत नशा है। बात यह है कि तबीयत सही नहीं, आवाज़ जी गुनगुना जी। रही है। आज ज़रा सी हम्म खांसी कुछ बेहतर हुई, तो मैं हम्म। ये सोच रहा था कि यार मैं ये किस चीज़ का आदी बन गया हूँ मैं। मतलब ये ये अच्छी नशा है। चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी इस चीज़ इसलिए कि आप भी, हम भी और हमारे जैसे जो सोच वाले हैं, वो पॉजिटिव हम्म, बात ही करते हैं और मुल्क के मफाद में करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। नशा ही अपने अपने हिस्सा हम डाल रहे हैं। बुरा इसलिए है कि इसको ना हो तो वो फिर कहते हैं ना, जैसे नशे के वो अकड़ने लगता है जिस्म, नशा टूट रहा हो। तो अजीब सा लगता है। जी जी। जी जी। अच्छा, अब सवाल जवाब शुरू करें, इजाजत है? बिल्कुल, पहल आपकी। अच्छा, आप पहले करेंगे मैं कर लूं? सर बिस्मिल्लाह, आप आप कर लीजिए, बुजुर्ग हैं अभी हमारे। सवाल कर रहे थे, अभी बीच में काट दिया, आप कर लीजिए। अच्छा, हाँ चले ऐसा करते हैं सर। मेरा एक नया सिलसिला शुरू किया है कि अदब से इंसाफ। जी और अभी हाल ही में उसमें एक मकालमा हमने शामिल किया है अजीम अदर सैयद साहब के साथ में। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस गुफ्तगू में आपको भी शामिल किया जाए, क्योंकि जी। अदब से बरह रास्त अगर मुमकिन अगर आपका ताल्लुक ना भी हो, तो कम अज़ कम माशरे से बरह रास्त ताल्लुक है और अदब पर आपकी नज़र बहरहाल मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ आपसे जानना कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि एक शायर अदीब माशरे में बेहतरी के लिए कितना मुआविन साबित हो सकता है। और फी ज़माना हमारे अहद के शायर अदीब क्या हमारे माशरे में किसी बेहतरी के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं या हो रहे हैं? आप क्या कहते हैं? हाँ, यार ये बड़ा बहुत बेहतरीन मौजू है, और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। देखें, आप तो मुझसे जी। छोटे हैं काफ़ी। मैंने जिस वक्त हम्म आँख खोली, मतलब ये थोड़ा सा होश आया, मेरा घराना अदबी नहीं है। मेरे वालिद मरहूम, मैंने हम्म आपको बताया कि इंडियन ओलंपिक हॉकी सेलेक्टेड थे। 1944 का जो ओलंपिक रह गया था। लेकिन अदबी घराना में इस हद तक है कि हम अच्छे रसायल पढ़ना, अखबार पढ़ना, लेकिन कोई अदबी माहौल, वो शेर व शायरी वाला, तो वो नहीं था। लेकिन हमने शुरू में जो सही। देखा, हमने दो टाइप के अदीब देखे। एक फिक्शन वाले भी देखे, और एक माशरे में निखार वाले भी देखे। माशरे में निखार वाले, सही। जैसे जैसे जमीलुद्दीन आली मरहूम, जैसे रईस सही। अमरोही मरहूम, जैसे सैयद मोहम्मद तकी मरहूम। और वो दौर हमने देखा कि जब जंग अखबार हमारी तरबियत का जरिया होता था। उस वक्त तक जी। लिफाफा जर्नलिज्म का कोई तस्वुर नहीं था। उस वक्त जॉन एलियर टाइप के लोग, जो फ़कीर मनश, मैं उनसे तरबियत तो नहीं मैंने कोई समझी कि बैठ के मैं इस हवाले से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे माशरे हम्म को अगर एक कौम बनाना है, तो दो चीज़ें आपके लिए हम्म। ज़रूरी हैं। देखें, उर्दू अदब में पंजाब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो हमें लिसानियत सही। से बाला के उर्दू अदब को सरकारी प्लेटफॉर्म से इनको तरक्की और तरवीज देनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप जैसे प्यारे लोग, ऑब्वियसली वजह ये होती है, देखो आप या आपके लेवल के सही। साथी, और पुराना दौर तो गुजर गया मुगल, जिसमें हम कहते थे कि ज़्यादातर अदीब बेचारा फ़कीर ही होता था, और वो एक वक्त खाता था, सही। एक वक्त नहीं भी खाता था। लेकिन अब रोजी रोजगार और इतना सही। सोशल मीडिया कॉमन हो गया है, तो उसके पेट भरे बगैर गुजारा नहीं है। यूट्यूब पे अदबी महफिल, बिल्कुल ऐसा। ये तो बहुत ही आला दर्जे की, तो चंद एक देखी जाती हैं, जैसे राहत इंदौरी टाइप के लोग होते थे। हम्म अदरवाइज इतना नहीं है। इसमें दो एलिमेंट को आपको आगे लाना होगा तरबियत साजी में। हम्म, एक वो अदब जो हमारे दीन से मुंसलिक हो, जिसमें सही। फिक्र को दी गई हो, जिसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दीन की आगाही बजरिए अदब, बजरिए जो मनकबत है या नाते हैं या हम तो सुना है अल्लाह ताला की, उसको उजागर किया जाए। दूसरे, एक पाकिस्तानियत सही। को, आपको वो अदीब, वो शायर जो तारीख से सही अदराक रखते हैं, तारीख से सही वाकफियत रखते हैं, वो जब तक अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। देखें, आप भी अपने लेवल पे जद्दोजहद कर रहे हो। अब जद्दोजहद पे याद आ गया सही। कि ये लफ्ज़ सही न जद्दोजहद है। मुझ जैसा आदमी भी आम रवानी में कहता है जद्दोजहद, जद्दोजहद कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो हम सही। इस गए बगैर उर्दू की ग्रामर सही करें, उसके कवायद सही करें,
हम पहले उर्दू की तरफ लोगों को लाएं, और उर्दू की तरफ इसलिए नहीं लाएं कि मैं और आप उर्दू दान तबके से हैं, इसलिए लाएं कि हमारा राब्ते का वाहिद जरिया वही है, और उसमें हम सही। पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस को उजागर करें आपके अशार में भी, और उसमें तशख़्ख़ुस को उजागर करते हुए पाक फौज, और ऑब्वियसली जो सच्चाई के नंबरदार हैं वो बकाया मामला पे भी इसी तरह चले बैठ के। तो ये मेरा एक थीम है, अदब का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखें सहाफ़त अब वो रही नहीं है, मैं सहाफ़ियों को इसलिए नहीं लाऊंगा, बिल्कुल सहाफ़त अब बन गया है कमर्शियल पेशा। मौलाना ज़फ़र अली बिल्कुल ऐसा। खान या असद मोहानी मरहूम, या उस दौर के जो लोग होते थे, पैसा बाहर निकालते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, जिनकी हम भी अम्मा दोनों साहबजादे, तो वो दौर गुजर गया। उस दौर में अब आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके सामने सही। पहले तक आप जहन साजी नहीं करेंगे, कौम को कोई मंजिल नहीं दिखाएंगे, कौम के पास मंजिल नहीं है इस वक्त। देखिए इमरान खान मंजिल सही। नहीं है, रहनुमा है, आपको मंजिल भी चाहिए। और फिक्र की क्या? ये है कि जिना नहीं रहे, अगर उस वक्त के लोगों ने मंजिल की निशानदेही कर दी होती तो जिना के जाने से कोई नुकसान ना होता उनको, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो जो बड़े काबरीन थे वो चले गए, उसके बाद कौम साजी नहीं हुई। इसी तरह अब अगर सही। आप जैसे कौम साजी और जहन साजी कर लेंगे तो एक बड़ा अच्छा तरीका बन जाएगा, और आप आगे बढ़ेंगे इसको लेके, क्योंकि आप यंग है, सही। आप पे जिम्मेदारी है, और आपका चूंकि एक शौक भी है, एक लगन भी है, और एक आपका पीछे एक सिलसिला भी है पूरा। आप हैं यंग है माशाल्लाह, वो आपके जानने वालों के साहबजादे अली मुर्तज़ा हाशमी हैं, तो इस टाइप के जी बच्चे जी। आगे आए, आगे बढ़ें और अपना हिस्सा डालें, और अदब को आए बगैर मुझ जैसा आदमी भी बाअदब बन नहीं सकता, उसमें फिर क्या? माजरत के साथ लाली का ज़्यादा पैदा होंगे। हम्म। जी बहुत शुक्रिया सरकार, आपने तो बड़ी जामे मुफस्सल गुफ्तगू की इस पर। और मैं तो शुरू में सवाल करते हुए डर रहा था कि शायद आप ये अब कहें नहीं भाई ये सवाल बदल दो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज करें, आप करें, सवाल करें, आप करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं हाल में आज का जो हमारा एक मौजू है, एक और भी है जिस पर शायद हमें बात करनी चाहिए। वो चूंकि अदब के साथ सहाफ़त जो है नथी है, उसका जिक्र भी आपने किया। तो मौजूदा तनाजुर में जो हालिया जो वाक़या है कि नवाज़ शरीफ साहब के दीदार के लिए कुछ 16 रुकनी कमेटी पहुँच गई कि जी सरकार जी हमें नवाज़ शरीफ साहब का चेहरा दीदार कराने की इजाज़त दी जाए। तो इस जी बारे में जी। आप क्या कहते हैं? मगर यही सवाल मैं आपसे करने लगा था, आपने कर दिया पहले। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ का अगर आप तारीख का मुताला करें, जी। कल एक ओबामा की किताब का एडिशन मजीद आया, जिसमें सही। उसामा के मुतालिक सारा सिलसिला था। अच्छा ये हुँ। साफ़ी पे यूं कह रहा हूँ, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं तारीख में जाने से पहले, इसमें हामिद मीर का नाम नहीं सही। है ना, हामिद मीर का नाम नहीं है, सही हूँ ना? जो हालाँकि एक उसामा का किसी, नाम आता है और फ़ौरन हाँ हामिद मीर का नाम आता है। हाँ, नहीं है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो ताज्जुब खेज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अभी हाल ही में मीर शकील रहमान रहा हुए हैं। आज का हुँ। मैं जंग अखबार पढ़ रहा था, जिसमें टोटल बॉयकॉट था, जंग अखबार जियो का अखबार है, जियो ग्रुप का, जंग ग्रुप जो बेशक है, जी, जी। जी, जी, उसमें जी। मरियम नवाज के पेशाब मानसेरा के जलसे का सिर से जिक्र नहीं था। ये मेरी बड़ी हैरान कौन चीज थी। फिर मैंने अंदर के सफ़ात तलाश सही। करे, मैंने पिछला सफ़ा देखा, कहीं नजर नहीं आया। तो एक ये चेंज सही। थी, जो नजर आया कि मीर शकील साहब बाहर आए, ये हो गया। अच्छा, सही। नवाज शरीफ साहब जो शुरू से इनकी सियासी तरबियत हुई, वो दो हुँ, पहलू पे हुँ। हुई, एक साजिश और दूसरी सही। खरीदो फरोख्त, और बिला झिझक सही। आप कमाएं। साजिश की बिल्कुल। उन्होंने पहले जुनेजो के कमर में खंजर घोंप के, और बिल्कुल खरीदो ऐसा ही है। फरोख्त शुरू से उन्होंने पहले दिन से वो ही छांगा छांगा मांगा मार लगा सियासत दिया था, बनी। बिल बिल साफियों का छांगा मांगा बिल्कुल। लगा दिया था। और उनके शुरू के मुरीदों में मुजीबुर रहमान शामी साहब शामिल हैं, उर्दू रजस सही। वाले अल्ताफ हुसैन शामिल हैं, वो शुरू के हुँ। मुरीदों में हैं, जो उनके दर पे हाजिरी दिया करते थे, और वहाँ से वो बोरियां लेके या थैले लेके निकलते थे। तो
सहाफत को तो जिस दिन रईस अमरोही गए उस दिन सहाफत आपके यहाँ खत्म थी। जिया शाहिद थे सही। और में उनका एक बड़ा नाम था, लेकिन जब उनको आप उठा के देखते हैं ना अखबार के अंदर से क्या निकलता है, तो वहां से भी खाक काफी निकलेगी आप। सही। ये जो लोग आज गए हैं, लेकिन उसी तारीखी मामले में आप चले जाएं, लिफाफा जिसने भी लफ्ज निकाला वो सोच समझ के निकाला। और जी जी। पहले दिन से आप ये देख लें, इन्होंने इमरान की तहरीक के दौर में भी इमरान को जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, इमरान को इन्होंने ऊपर हाईलाइट नहीं किया, उसको इन्होंने एक्सप्रेस किया, उसको इस्तेमाल किया अपना चैनल बेचने के लिए। क्योंकि इनके ओनर भी कहीं भी नवाज शरीफ से अपनी बेवफाई इन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन इमरान खान को ऊपर से लाते थे कि तो चैनल को इश्तिहार चाहिए होते थे। सरकारी इश्तिहार तो मिलते थे, अच्छा प्राइवेट कंपनीज के इश्तिहार इस बेस मिलते थे कि आपके रेटिंग क्या है। अब जब इमरान खान आ गए तो और खासतौर से आने के बाद उन्होंने अपना सवाबदीदी इश्तिहारात का ख़त्म किया, तो उसके बाद से इनको परेशानी शुरू हुई कि ये क्या हो गया। पीछे से नवाज शरीफ ने, और जरदारी का तो बड़ा मशहूर वो एक छोटा सा क्लिप है कि आप भी मुश्किल में हैं और हम भी मुश्किल में हैं, कंधे से कंधा मिला के चलें, मैं आप हमारा साथ दें हम आपका साथ देंगे। याद है जरदारी ने बड़ा मशहूर सहाफियों से कहा था। तो वो कंधे से कंधा मिलाने वाले हैं, और ये तो वही व्हाट्सएप ग्रुप है जो मशहूर है। और इन्होंने अपनी वफादारी निभाने में इन्होंने एक चीज़ को समझने में गलती की, ये नवाज शरीफ की शातिराना चाल है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये मशहूर हैं शरीफों के घर की लौंडी के हवाले से। इन्होंने कहा कि ये एक वहाँ काम बन जाएगा, वहाँ चलो, कुछ ना कुछ चीखम पुकार हो जाएगी। और देखें जितना भी सियाना हो ना, कहते हैं सियाना कौवा हमेशा घूम खाता है, ये मुहावरा है ना। जी जी। इनको ये याद नहीं रहा उस वक्त कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो नवाज शरीफ को मफरूर करार दे चुकी है और उसके लिए इश्तिहारात लगवा चुकी है। तो इस वक्त अल्लाह ताला जिस जब सपोर्ट करता है ना, तो उसके कारखाने बड़े अजीब हैं। ये खान को कहाँ से सपोर्ट आई, ये हमारी पाक फौज को कहाँ से सपोर्ट आई। इस वक्त अथर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स ना दिए होते, नवाज शरीफ को इश्तिहारी ना किया होता, आप लिख लीजिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, जो मेरा अंदाजा है वो राह निकाल देते। अब वो फंस गए थे कि मैं यहाँ कुछ कहता हूँ, तो अभी तो कुछ दिनों पुरानी बात है, वो कहेंगे इश्तिहारी को दे रहा है, तो उन्होंने वो सवाल उन पे छोड़ दिया। उसूलन अथर मिनल्ला को ये आज रद्द कर देना चाहिए था। उन्होंने 15 दिसंबर की 16 दिसंबर की तारीख रखी है जो यौम सुकूत ढाका है, यौम सुकूत ढाका। जी, तो अब वो पता नहीं उसको मुजीबुर रहमान बनाएंगे उस दिन क्या करेंगे बैठ के। तो मेरा कहना यही है कि देखें अगर बेगैरतों से, और मगर एक चीज़ बड़ी सीधी सी है, जिस दिन कोई हराम खा ले, क्या उसका पेशा कोई भी हो, हमें सहाफती तवाइफे कहते हैं, कोई भी पेशा हो, जब हराम का लोग पेट में चला जाता है ना, तो गैरत और हया फिर सानवी चीज़ें हो जाती हैं। और ये मेरा और आपका भोलपन है अगर हम इन लोगों से सच की तवक्को करें और ये तवक्को करें कि सच बोलेंगे और मेरे और आप तक सच पहुंचेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। तो यही बस राय है इसमें। जी सही। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।